नमस्कार छात्रों, मैं मोहनलाल एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। इस अंक का में सर्वप्रथम महाकवि कालिदास भगवान शिव की आराधना करते हुए अष्टमूर्ति का स्मरण करते हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन अष्टमूर्तियों का स्मरण करने के बाद सूत्रधार द्वारा नाटक का प्रारंभ किया जाता है। नटी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए एक सुंदर गीत गाती है और तदनंतर एक मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत मंच पर प्रवेश करते हैं। सारथी रथ को चला रहा है और बाण संधान किए हुए एक हरिण का पीछा कर रहे हैं। उसी समय उस हरिण का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। ग्रीवा भंगाभिरामम, अर्थात एक हरिण है जिसका पीछा राजा दुष्यंत कर रहे हैं और बाण लगने के भय से वह हरिण बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा है और दौड़ते हुए बार बार अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए रथ को देख रहा है। उसका आधे से अधिक भाग, पीछे वाला भाग आगे के शरीर में प्रविष्ट हो चुका है। लगातार दौड़ने से उसका मुख, वह थक चुका है और उसका मुख खुल चुका है, जिससे आधी चबाई हुई कुसाएं मार्ग में गिर रही है। इस प्रकार अत्यंत तेज गति से दौड़ता हुआ वह हिरण ऊंची ऊंची छलांगे लगाने के कारण आकाश मार्ग में अधिक और पृथ्वी पर कम ही चल पा रहा है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन हरिण का यहाँ मिलता है। स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। उसी समय विखानस और उनके दो शिष्य वहाँ आ जाते हैं और राजा को उस हरिण के शिकार के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं यह आश्रम का मृग है और यह मारने योग्य नहीं है। राजा रुक जाता है और विखानस कहते हैं कि आप जैसे पूर्व वंश में उत्पन्न राजा के लिए आपके जो शस्त्र हैं वह पीड़ित लोगों के सहायतार्थ होते हैं, न कि किसी असहाय पशु इत्यादि को मारने के लिए। और साथ ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का वरदान भी उन्हें देते हैं और कहते हैं कि यहाँ निकट ही मालिनी नदी के किनारे महर्षि कर्ण का आश्रम है। वे अपनी पुत्री और कुंतला को आतिथ्य सत्कार का दायित्व देकर उसके विपरीत भाग्य को समाप्ति अर्थ सोम तीर्थ गए हुए हैं। ऐसा सुनकर राजा कहते हैं कि ठीक है, और साथ ही विखानस उन्हें अपने आश्रम में आतिथ्य स्वीकार करने का भी आग्रह करते हैं। विखानस के कहने पर राजा दुष्यंत आश्रम में जाते हैं और आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने से पहले रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं तो देखते हैं कि वृक्ष की कोटर से वे सूत को कहते हैं कि देखो, वृक्ष की कोटर में से आधा खाया हुआ निवार गिरा हुआ है और इंगुदी फल को तोड़ने के कारण चिकने पत्थर रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण ये मृग छिन्न भिन्न नहीं हो रहे, अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार इन सब विशेषताओं से ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ आश्रम की भूमि है और आश्रम निकट ही है। राजा सूत से कहते हैं कि विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अतः सभी आभूषण, अस्त्र शस्त्र इत्यादि सूत को देकर के वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उन्हें 3 तपस्वी कन्याएं वृक्ष सेचन करती हुई दिखाई देते हैं और वे कहते हैं मधुरम आसाम दर्शनम, यानी इन कन्याओं का दर्शन बहुत ही शुभ है। साथ ही उनका वाम भुजा
फड़कने लगती है। वे कहते हैं कि यह तो आश्रम भूमि है और इस प्रकार के संकेत यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, किसी कन्या के लाभ का संकेत यहाँ प्राप्त हो रहा है जो यहाँ संभव नहीं हो सकता है। फिर भी वे वहाँ चुपके से उनके वार्तालाप को, उन तपस्वी कन्या के वार्तालाप को सुनने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर शकुंतला और उनकी दो सखियाँ प्रियंवदा और अनुसुईया परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, वृक्षों का सेचन कर रही हैं। प्रियंवदा शकुंतला को के साथ मनोविनोद करती है। उसी समय एक भ्रमर भंवरा वहाँ आ जाता है जो कि पौधों को पानी पिलाने से उड़ गया था। वह उस शकुंतला की ओष्ठों पर मंडराने लगता है क्योंकि उसके ओष्ठ भी किसले के समान लालिमा से युक्त है। उसे देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं कि इस चंचल दृष्टि वाली शकुंतला को छू करके गुप्त रहस्य कहने वाले के समान इसके कानों में गुंजन करते हुए और इसके अधरों का पान करने वाला यह भंवरा बहुत ही धन्य है। हम तो केवल खोजबीन में ही लगे हुए हैं कि यह कन्या मेरे द्वारा विवाह योग्य है अथवा नहीं। इस प्रकार भ्रमर के बाधा पहुँचाने पर और रक्षा के लिए पुकारने पर राजा वहाँ उपस्थित हो जाता है और अनुसुईया और शकुंतला प्रियंवदा सभी उसका आतिथ्य करती हैं, उसे आतिथ्य प्राप्त करने के लिए अर्घ्य इत्यादि लाने के लिए कहती हैं। लेकिन राजा कहता है कि आपके मधुर वचनों से ही मेरा सत्कार हो चुका है। वे वहीं सप्तपर्ण वृक्ष के चबूतरे पे बैठकर आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। राजा को शकुंतला के विषय में जानने का कौतूहल होता है तो वह जानने की इच्छा करते हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा उन्हें बताती हैं कि यह शकुंतला राजर्षि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका की पुत्री है। यह जानकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता है क्योंकि यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न कन्या है और राजा के द्वारा विवाह करने योग्य है। राजा उस शकुंतला के रूप सौंदर्य का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं और उस पर अनुरक्त हो जाते हैं। शकुंतला प्रियंवदा द्वारा किए जाने वाले मनोविनोद से कुछ परेशान सी होती है और वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन राजा प्रियंवदा उसे रोक लेती है। इस प्रकार उनमें आपस में मनोविनोद चलता रहता है, मनोविनोद होता है और अंततः आश्रम के शिष्यों से सूचना प्राप्त होती है कि एक हाथी है जो रथ को देखकर डरा हुआ है और तीव्र गति से दौड़ रहा है। दौड़ते हुए वह एक वृक्ष की शाखा को तोड़ देता है और उसमें उसका दांत फंस जाता है। वह उस वृक्ष की शाखा को लेकर दौड़ रहा है। पेड़ की पादपों की लताओं के खींचने से उसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई हैं और वह आसपास विचरण करने वाली मृग समूह को भगा रहा है, छिन्न भिन्न कर रहा है। इस प्रकार साक्षात तपस्या का विघ्न वह मूर्तिमान गज आश्रम में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर सभी सखियां आश्रम में लौटने की आज्ञा राजा दुष्यंत से प्राप्त करती है। राजा दुष्यंत उन्हें वहां जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। साथ ही वे ये कहते हैं कि मैं भी अब ये सैनिक आश्रम के निकट ही पहुंच गए हैं तो इन्हें आश्रम से दूर ही रख करके अपना कार्य पूर्ण करता हूं। और ऐसा कहते हुए वे ये भी कहते हैं कि मेरा मन शकुंतला के पीछे दौड़ता हुआ पुनः वापस लौट गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शकुंतला के साथ ही गया था लेकिन पुनः वापस लौट गया। जिस प्रकार ध्वज दंड को वायु के विपरीत दिशा में भी ले जाया जाए तो भी वह वायु की दिशा में ही वह ध्वज के जो
ध्वज का जो कपड़ा है वह उड़ता है, उसी प्रकार मेरी मन की अवस्था हो गई है। इस प्रकार प्रथम अंक की यहाँ समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।